टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज और एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में देखेंगे जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के तरफ से एक वैकेंसी आ चुकी है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो कि मेरे स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो LCA तेजस डिवीजन, ये बेंगलोर के लिए वैकेंसी है। मराथली पोस्ट बेंगलोर, एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिक्स और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। तो कौन सी पोस्ट का नाम क्या है और एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल में ऑन रिजर्व में 10 वैकेंसी है और OBC में 6, SC में 4, ST में 2, EWS में 4। और ये क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर जनरल। और ये डिवीजन वाइज वैकेंसी है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लेना स्क्रीन में और उसको स्क्रीनशॉट ले जाना। देन डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, उसी में टोटल वैकेंसी 15, ठीक है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और ये डिवीजन वाइज वैकेंसी है, जैसे एयरक्राफ्ट डिवीजन एक पोस्ट ऑन रिजर्व में, ओवरऑल डिवीजन, मतलब ये सारे जो डिवीजन है बेंगलोर में ही है। डिप्लोमा टेक्नीशियन सिविल, इसमें एक ही पोस्ट है। जो एयरपोर्ट सर्विस सेंटर डिवीजन, उसी में वैकेंसी है एक। डिप्लोमा टेक्नीशियन मेटलर्जी, इसमें एक ही वैकेंसी है। देन स्केल C5 में टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, उसी में 15 वैकेंसी है, ठीक है। और ये आप लोग देख लेना स्क्रीन में, जैसे ऑन रिजर्व OBC SC ST, तो ये ऑन रिजर्व है, ये ऑन रिजर्व OBC SC ST, तो ये देख लेना आप लोग, ठीक है। उसका क्वालिफिकेशन है 10 स्टैंडर्ड प्लस NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ITI इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड प्लस NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और 10 स्टैंडर्ड डायरेक्ट 3 इयर्स NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। 10वीं के बाद आपके पास NSC का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाओगे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। देन टेक्नीशियन फिटर, उसमें टोटल वैकेंसी है 101, मतलब बहुत सारे वैकेंसी है। उसी में 44 है ऑन रिजर्व में, OBC में 26, SC में 18, ST में 5, EWS में 8। टोटल वैकेंसी 101 वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन 10 स्टैंडर्ड ITI इन फिटर ट्रेड, NSC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए उसके साथ। और 10वीं पास, मतलब 10th पास, और उसके साथ 3 इयर्स NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये साइट वाइज वैकेंसी है, जैसे कि बेंगलोर में बहुत सारे साइट है, जैसे एयरक्राफ्ट डिवीजन है, इंजन डिवीजन है, एरोस्पेस डिवीजन है, LCA तेजस डिवीजन है। तो ये जो साइट वैकेंसी है ये भी आप स्क्रीनशॉट ले जाना, ठीक है। देन टेक्नीशियन सीट मेटल, इसमें 2 ही वैकेंसी है सीट मेटल में। 10 स्टैंडर्ड ITI इन सीट मेटल प्लस NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन सीट मेटल, और 10 स्टैंडर्ड प्लस डायरेक्ट 3 इयर्स NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सीट मेटल ट्रेड। और 2 है, 2 वैकेंसी है जो साइट में एरोस्पेस डिवीजन में है, ठीक है। OBC में 1, ऑन रिजर्व में 1। देन टेक्नीशियन फाउंड्री मैन, उसमें 2 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या है, 10 स्टैंडर्ड ITI इन फाउंड्री ट्रेड या NSC, उसके साथ NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट फाउंड्री मैन ट्रेड, और 10 स्टैंडर्ड प्लस डायरेक्ट 3 इयर्स NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फाउंड्री में, ठीक है, फाउंड्री ट्रेड में। देन टेक्नीशियन वेल्डर, इसमें एक ही वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन है 10 स्टैंडर्ड प्लस ITI, और 10 स्टैंडर्ड प्लस ITI उसके साथ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। देन 10 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, तो मतलब 10वीं, और उसके साथ NSC हो तो आप एलिजिबल हो उसके अप्लाई करने के लिए। देन टेक्नीशियन मशीनिस्ट, उसमें भी सेम टू सेम है, ITI मशीनिस्ट में होना चाहिए और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं तो आप 10 के बाद 3 साल की अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर, उसमें भी 10th ITI और उसके साथ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NSC होना चाहिए। और उसके साथ क्या होना चाहिए, सेम टू सेम 10 स्टैंडर्ड 3 साल की NSC आपके पास होना चाहिए, कौन सी, इलेक्ट्रोप्लेटर ट्रेड में। तो ये था सारे डिटेल्स, जो वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या है, और वो कौन सी ट्रेड में वैकेंसी है, कौन से डेजिग्नेशन क्या है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखेंगे फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन OBC कैटेगरी, द कैंडिडेट मस्ट नॉट बिलोंग टू क्राइम लेयर। OBC कैंडिडेट हु बिलोंग टू क्राइम लेयर आर नॉट एंटेल्ड फॉर रिलैक्सेशन एडमिसिबल टू OBC कैटेगरी। द नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी ऑफ द कैंडिडेट मस्ट अपीयर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। द कैंडिडेट नीड टू फर्निश OBC सर्टिफिकेट, मतलब आप OBC बिलोंग करते हो तो प्रॉपर तरीके से आपके पास OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। देन देखेंगे डिप्लोमा टेक्नीशियन, ये PWBT सूटेबल जो वैकेंसी है डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए, उनके लिए है।
उसके बाद देखेंगे क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अबव मेंशन पोस्ट शुड पासेस द क्वालिफिकेशंस as mentioned against each post. Candidate possessing qualification other than the requirement qualification are not eligible to apply. तो वो बोल रहा है कि कैंडिडेट पोसेसिंग क्वालिफिकेशन अदर दैन द रिक्वायर्ड, मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं है आप और कुछ क्वालिफिकेशन मेंशन करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। कैंडिडेट पोसेसिंग क्वालिफिकेशन दैट इज डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, कैड कैम, मशीन, टूल टेक्नोलॉजी, वेल्डिंग एंड शीट मेटल, इंस्ट्रूमेंटेशन, हीट पावर टेक्नोलॉजी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। देखिए कैंडिडेट पासिंग क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, कैड कैम, मशीन, टूल, welding and sheet metal, instrumentation, heat power technology are not eligible to apply. Accordingly, candidate possessing diploma in engineering in electrical and electrical vehicle technology and diploma in electrical and instrumentation engineering etc. are not eligible to apply. Candidate possessing higher qualification than the required qualification are not eligible to apply. आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप मेंशन नहीं करना, ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मतलब एलिजिबल नहीं हो पाओगे। देन candidate pursuing enrolled for any other qualification should be mandatorily indicated the same in the online application form. आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है और आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे उसी में सेम टू सेम भरना है, सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट विथ पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस एजुकेशन ई लर्निंग क्वालिफिकेशन नॉट एलिजिबल। आपके पास आप जैसे डिप्लोमा क्वालिफाइड हो और वो डिस्टेंस में है या कॉरेस्पॉन्डेंस में कर रहे हो तो या पार्ट टाइम में कर रहे हो तो वो एलिजिबल नहीं है, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द नोटिफाइड पोस्ट। कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड द फॉलोइंग मिनिमम परसेंटेज। ये देखिए जैसे अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट उनके लिए 60% एबव होना चाहिए आपकी वो डिप्लोमा में, और एससी एसटी उनके लिए 50% एंड एबव होना चाहिए डिप्लोमा में। परसेंटेज राउंडिंग ऑफ इज नॉट अलाउड टू अराइव एट द एग्रीगेट परसेंटेज। एज रिलैक्सेशन देखेंगे, ऊपर एज लिमिटेड 18 से 28, आप 18 से 28 हो तो अप्लाई कर पाओगे। ऊपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 5 ईयर्स, फिर एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन से ऊपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 3 साल वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, उसी में और कुछ नहीं है। और ये देख लीजिए, मैं आपको ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ये टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेज्ड ऑन टेन्योर बेसिस। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो टेन्योर बेसिस में रहेंगे फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के लिए रहेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट। जब से आप ज्वाइन करोगे वहाँ से 4 साल तक की आपकी टेंडर है, ठीक है। तो एंगेजमेंट इज नॉट एगनेस्ट परमानेंट वैकेंसी, तो जो आप एंगेज हो गए तो ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। एंड विल नॉट एंटाइल इन कैंडिडेट टू क्लेम फॉर रेगुलर, कि आप रेगुलर के लिए क्लेम नहीं कर पाओगे, या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य में, फ्यूचर में आप रेगुलर या परमानेंट के लिए आप मतलब कंप्लेन नहीं कर पाओगे या आप अपोज नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाउएवर एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर फॉर ए फर्दर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, मतलब एक्सटेंशन हो सकता है तो 4 साल के लिए, मे बी कंसिडर्ड ऑन केस टू केस बेसिक्स, तो इसी कंडीशन में वो कंसिडर करेंगे। इन केस वेयर वर्कलोड एंड रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्दर इट मे बी नोटेड दैट द एम्प्लॉयमेंट कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेन्योर एंगेजमेंट बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस। जब वो काम ख़त्म हो जाएगा तो उससे 1 महीने पहले वो आपको नोटिस करेंगे, जो भी आपका बेसिक्स पे डीए है वो आपकी रद्द करा जाएगा, ठीक है। जो भी रिम्यूनरेशन आपको मिलता है वो सारे कंप्लीट करके आपको निकाला दिया जाएगा, ठीक है। द टेन्योर बेस्ड एंगेजमेंट विल नॉट कन्फर्म एनी राइट ऑन द पर्सनल टू क्लेम द स्टेटस ऑफ ए रेगुलर एम्प्लॉय। तो आप भविष्य में रेगुलर एम्प्लॉय की क्लेम नहीं कर पाओगे। द पर्सनल सिलेक्टेड विल बी डिप्लॉयड इन ई शिफ्ट, तो जो आप सिलेक्ट होगे तो कोई भी शिफ्ट में मतलब आप डिप्लॉय हो सकते हो। तो ये प्रॉपर टेन्योर एंगेजमेंट है 4 साल की, ठीक है, ये ध्यान रखना। ट्रेनिंग, सिलेक्टेड पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस विल अंडरगो इंडक्शन ट्रेनिंग आफ्टर ज्वाइनिंग एट द डिवीजन ऑफ देयर पोस्टिंग। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपके एक ट्रेनिंग होगा, जैसे जो बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग कहाँ होगा? सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट बैंगलोर बेस्ट डिवीजन LCA इंजिन एरोस्पेस एयरक्राफ्ट ओवरऑल एयरपोर्ट सर्विस सेंटर फाउंड्री एंड फॉर्ज। ये जो साइट है LCA इंजिन एरोस्पेस एयरक्राफ्ट ओवरऑल एयरपोर्ट सर्विस सेंटर फाउंड्री, ये जो बैंगलोर में सारे साइट है उसी में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। एंड पोस्टेड टू एनी प्लेस इन इंडिया, और इंडिया के अंदर जहाँ पर भी उसके साइट है वहाँ पर आपको पोस्टिंग
दिया जाएगा। वेयर हाल हैज़ डिवीजन ऑफिसेस डिटैचमेंट कस्टमर बेसिक्स एक्सेट्रा बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। रेमुनरेशंस कितना आपको मिलेगा ये देख लेंगे। तो आपकी मेन जो बेसिक पे है आपकी रहेगा 22,000 और स्केल 6 पर मंथ 23,000 बेसिक पे है। उसके साथ अभी नवरत्न जो PSU में अभी आपकी DA चल रहा है 44.8% DA और वो स्केल 5 में आपको मिलेगा 9,856 और ये 10,304 स्केल 6 में। तो टोटल मिला के HR पॉक्स एंड मेडिकल अलाउंस मिले के 44,796 जो आपकी रिमोनेशन रहेगा। एंड लेवल 6 स्केल 6 में 46,764 रहेगा। तो ये 4 साल की टेन्योर बेसिक से ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये भविष्य में रेगुलर होगा ना या परमानेंट होगा, तो ये ध्यान रखना। देन द कंपोनेंट ऑफ द बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस आर, और क्या बेनिफिट्स मिलेगा, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंसेस, मंथली इंसेंटिव प्लस प्रो रेट, क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे प्रो रेट जो आप जैसे परफॉर्मेंस करोगे काम में तो वो भी आपको मिलेगा। यूनिफॉर्म एंड स्टिचिंग चार्ज मिलेगा, शू अलाउंस मिलेगा, TADA फॉर ज्वाइनिंग ड्यूटी एंड फॉर टेम्पोररी ड्यूटी एज पर रिलेवेंट रोल्स एंड ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलेगा। ये सारे आपकी अलाउंसेस वगैरह है, ठीक है। देन अलाउंसेस टुवर्ड्स मेडिकल रिम्बर्समेंट ऑफ लॉम सम अमाउंट 1,500 पर मंथ विल बी एडमिसिबल टू मीट मेडिकल एक्सपेंस। तो ये मेडिकल फैसिलिटी के लिए द एनुअल इंक्रीज 3% ड्यूरिंग द टेन्योर शाल बी एडमिसिबल ऑन द बेसिक्स। बेसिक पे में आपकी जो एनुअल है 3 साल इंक्रीमेंट होगा सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई परफॉर्मेंस। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी कैलकुलेट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ बेसिक पे एंड DLS अलाउंस। जो भी आपकी प्रोविडेंट फंड रहेगा तो वो आपकी बेसिक पे एंड DLS अलाउंस मिलके मतलब बेसिक पे प्लस DA मिलके कंपोनेंट ऑफ द कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयमेंट से एक आपकी वो कटेगा वहाँ से प्रोविडेंट फंड के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो आपकी सिलेक्शन कैसे होगा, द सिलेक्शन विल बी डन थ्रू रिटन टेस्ट। आपकी एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा व्हिच विल बी कंडक्टेड इन बैंगलोर और ये बैंगलोर में ही कंडक्ट होगा, आपकी सेंटर बैंगलोर में ही रहेगा। ऑल कम्युनिकेशन विल बी मेड भाया ईमेल ओनली। तो आप जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तो एक वैलिड ईमेल आईडी देना, क्योंकि सारे जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से होगा सारे वो ईमेल के माध्यम से ही होगा। हिंस इट इज मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट शुड हैव देयर इंडिविजुअल पर्सनल ईमेल आईडी फॉर मेकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस। इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट विद द एबव परसेंटेज ऑफ मार्क्स आर लार्ज इन नंबर द कंपनी रिजर्व द राइट टू डिसाइड द कट ऑफ परसेंटेज। मान लीजिए बहुत सारे बंदे अप्लाई करेंगे इसी पोस्ट के लिए तो सभी का परसेंटेज हाई रहेगा, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, स्क्रूटिन के माध्यम से आप जिसका हाईएस्ट परसेंटेज है उसको ही स्क्रूटिन में बुलाया जाएगा रिटन के लिए, ठीक है। देन द कंपनी रिजर्व द राइट टू डिसाइड द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉर कॉलिंग द कैंडिडेट for the written test based on the marks secured in the qualifying examinations, diploma in engineering, ITI, NTCS and NSC as applicable prescribed for a particular trade. Then less than 60% SC ST PWD candidate is not less than 50% qualifying examination। ये मैं आपको पहले बता दिया था। The date, time and the venue of written test will be intimated to the shortlist candidate by email। वो ईमेल के माध्यम से सारे जो डेट टाइम जो भी वेन्यू है एडमिट कार्ड में भेजेंगे वो, ठीक है। देन एप्लीकेशन फॉर्मेट बाय द कैंडिडेट, एडमिट कार्ड विल बी सेंड थ्रू ईमेल एंड ऑल्सो एनेबल कैंडिडेट टू डाउनलोड फ्रॉम हाल वेबसाइट www.hal-india.co.in। ये साइट में जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना है और जो भी एडमिट कार्ड आपकी मेल में आएगा और आप डायरेक्ट जाके आपकी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। द रिटन टेस्ट विल बी हापन मतलब 2.5 घंटा 2.5 आवर्स ड्यूरेशन। द टेस्ट विल बी 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में आपकी टेस्ट लिया जाएगा। कंपेयरिंग द मल्टीपल चॉइस, पार्ट 1 विल कंसिस्टिंग 20 क्वेश्चंस ऑन जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 विल कंसिस्ट 40 क्वेश्चंस इंग्लिश। तो आपकी जो सिलेबस है 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस एंड 40 क्वेश्चन इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड पार्ट 3 कंसिस्ट 100 क्वेश्चन ऑफ द कंसर्न डिसिप्लिन जो ट्रेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो भी ट्रेड डिप्लोमा में मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या सिविल हो, जो भी ट्रेड है ट्रेड वाइज आपकी 100 मार्क की क्वेश्चन आएगी। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क ईच एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्क। तो इसी में नेगेटिव मार्क नहीं है। कैंडिडेट विल बी सेंट एडमिट कार्ड टू देयर ईमेल एंड प्रोविजन डाउनलोडेड फ्रॉम द सिस्टम। द कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट एंड देयर ओन कॉस्ट ऑन द डेट टाइम एंड वेन्यू। जो भी वेन्यू दिया जाएगा बैंगलोर में आप जाओगे रिटन टेस्ट देने के लिए तो ओन कॉस्ट में माध्यम में जाओगे, कोई TADA नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एडमिट कार्ड। आपको मैं बोल देता हूँ जब भी आप जाओगे रिटन टेस्ट देने के लिए तो आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, वन ऑफ द ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ लेके जाना है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ लेके नहीं जाते हैं तो उनको
एंट्री नहीं मिलता है एग्ज़ाम देने के लिए। वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आईडी, जो भी आपकी गवर्नमेंट आईडी है वो लेके जाना है आपको, ठीक है। और क्या लेना है उसके साथ, एलोंग विथ जेरोक्स कॉपी ऑफ द फोटो आईडी कार्ड सेल्फ अटेस्टेड। तो जो भी फोटो आईडी प्रूफ आप लेके जाओगे, मान लीजिए पैन कार्ड लेके जाओगे तो पैन कार्ड का एक फोटो कॉपी जेरोक्स उसी में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लेके जाना है। टू प्रूव देयर आइडेंटिटी बिफोर द इन्विजिलेटर जब आपकी चेक करेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी फॉलोइंग हुई दे विल नॉट बी अलाउड। आपकी कुछ मतलब गलती आएगी आईडी प्रूफ में तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा रिटन टेस्ट देने के लिए। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड ऑन द रिटन टेस्ट। जो सिलेक्शन होगा आपकी, तो रिटन टेस्ट में आप अच्छा मार्क रखोगे तो आप मेरिट में ही आओगे। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिटन टेस्ट। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो ही रिटन स्कोर में ही आपको लिया जाएगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो बंदे रिटन में क्वालिफाई करेंगे तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला जाएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड बी लिमिटेड टू द नंबर ऑफ पोस्ट नोटिफाइड डिसिप्लिन कैटेगरी वाइज इनएबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू प्रोड्यूस द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सारे प्रोसेस जो रिटन टेस्ट होने के बाद जो बंदे रिटन में अच्छा मतलब मार्क रखेंगे, क्वालिफाइड होंगे, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद सारी चीज़ जो प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल चीज़ वो वगैरह होगा। एंगेजमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इन सब्जेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट एंड कैरेक्टर and attendance from the concerned authority as per the rules of the company। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट वो एंगेज होंगे कैसे, जैसे ये कास्ट वाइज, ये कैरेक्टर, क्वालिफिकेशन वाइज आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन से कैंडिडेट क्वालिफाइड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपकी एक प्रो एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है। ये हाल हॉस्पिटल में लिया जाएगा। नो रिलैक्सेशन इन हेल्थ स्टैंडर्ड विल बी अलाउड। तो आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो रिलैक्सेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। एप्लीकेशन शुड बी मीट द मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनी। अपॉइंटमेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट इन सब्जेक्ट टू रिसिप्ट सेटिस्फैक्टरी मेडिकल रिपोर्ट। जो मेडिकल रिपोर्ट आपकी अच्छा आएगा तो आपको ज्वाइन ही मिलेगा, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द कंपनी डॉक्टर्स इन द रिगार्ड विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। जो भी कंपनी की डॉक्टर हैं, हाल की डॉक्टर हैं, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के जो डॉक्टर रहते हैं, जो भी वो रिपोर्ट देंगे वो ही फाइनल रिपोर्ट होगा। एडिशनली रेस्पेक्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ऑन सर्टिफिकेट रिसीविंग मेडिकल रिपोर्ट फ्रॉम द कंपनी डॉक्टर्स एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड हाल एंड वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड अटेंशन फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी। फाइनल ऑफर एंड ऑफ एंगेजमेंट विल बी इशूड एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद आपको फाइनल जो जॉइन लेटर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करोगे ये ध्यान रखना है। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है, ऑफलाइन नहीं करना है। ये साइट ही, और कोई साइट में जाके अप्लाई करोगे तो वो फ्रॉड होगा। इस साइट में जाके आपको अप्लाई करना है, जैसे www.hal-india.co.in कैरियर सेक्शन में जाके आपको अप्लाई करना है। ऑलरेडी 14/8 मतलब 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 28/8/2024 रात 12 बजे तक, मतलब 11:59 पर लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना। 28 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। द कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय द कंसर्न्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हु हैव रिसीव्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम हाल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट थ्रू द लिंक। ये लिंक है, ये लिंक डायरेक्ट आप क्लिक करके जाके अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये था सारे डिटेल्स, और कुछ नहीं है उसी में। एप्लीकेशन फ़ी बता देता हूँ, लास्ट डेट आपको फिर बता देता हूँ, 28/8 तक लास्ट डेट है। और नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड इन पर्सन और बाय पोस्ट, और पोस्ट में कुछ नहीं भेजना है, ठीक है। देन एप्लीकेशन फ़ी 200 इज पेड एप्लीकेशन फ़ी। द एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपया है, उसके साथ GST ऑफ 18% GST है। कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST PWD एक्सर्वेंस अपेंडिस हाल बेस्ट डिवीजन आर एक्सपेक्ट। तो SC ST कैंडिडेट के लिए पैसा नहीं है। फ्रॉम द पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेबल कन्वेंस फी एंड टैक्सेस इफ एनी ओवर एंड अबव एप्लीकेशन फ़ी विल बी borne by the candidate। The step to be followed by the candidate for payment of application fee in the online SBI collect mode on compilations of filling the personal qualifications and experience details is as given below. The candidate are requested carefully go through the steps before making the payment of application fee। तो ऐसे जाके आप जो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आप पेमेंट ऑप्शन में जाके अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग।
यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर द डिटेल्स सच एज नेम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे एम्प्लॉयमेंट आईडी जो भी है आपको एंटर करना है। तो और कुछ नहीं है उसमें, बेसिक चीज़ मैं आपको बता दिया। ठीक है, जो बंदे इंटरेस्टेड हैं उसको अप्लाई कर दीजिए। जो बंदे अभी क्वालिफाइड होके घर में बैठे हैं और जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं जॉब के लिए, तो वो लोग के लिए क्या बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो ये 4 साल की बात नहीं है, 4 साल एक एक्सपीरियंस आपकी बन जाती है, एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस बन जाती है। जब भी आप कोई भी PSU हो गया या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या कोई स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उसी में आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको इजीली ही जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाती है टेक्निकल बेसिक्स में। तो जो बंदे अभी अप्लाई कर रहे हैं और जो बंदे अभी इंटरेस्टेड हैं और जो बंदे अभी घर में बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं और ये फ्रेशर है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है, तो अप्लाई कर दीजिए। 4 साल का टेंडर है और उसी में अच्छा रेमुनेशन भी है। तो कुछ डाउट है तो आप जाके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर पाओगे। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।